तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 5.2 की क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करने वाले हैं आज के अपने इस लेक्चर को। और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं आपको। होप आप लोगों ने वाला लेक्चर देखा होगा। अगर आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ML अग्रवाल की बुक से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्लेलिस्ट को वॉच करिए। पूरी प्लेलिस्ट में हमने आपकी हर एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है, ठीक है। और आज के इस लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 और उसके आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 23 से हम स्टार्ट करते हैं। 22 तक का हम आपको पार्ट बता चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास ये है और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1/x + 6 प्लस 1/x - 10 इज इक्वल 3/x - 4, ठीक है। ये क्वेश्चन है और इसमें x के वैल्यू फाइंड करने हैं, बताना है कि क्या वैल्यू आएगा x का, यानी कि इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखो ब्लर तो नहीं दिख रहा ना, क्लियर है। सबसे पहले तो इसको हमको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करने के लिए इस वाले पार्ट को सॉल्व करो, यानी कि एलसीएम ले लो इन दोनों का। यहाँ हो जाएगा x + 6 और x - 10, ये आ जाएगा। x - 10 को इधर और x + 6 को इधर भेजेंगे तो x - 10, ये प्लस लिखा है, प्लस लगा दिया और x + 6 इधर आ गया, है ना। इक्वल में 3/x - 4 है, ये है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा लो और इन दोनों को ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व कर लो। x और x हो गया 2x, माइनस का 10 और प्लस का 6 ऐड करोगे तो माइनस का 4 आएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, इस x - 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे। x - 4 इधर आएगा तो इसके साथ में आ जाएगा। इक्वल में क्या, यहाँ पर 3 लिखा है और ये दोनों पार्ट इधर आ जाएंगे, यानी कि x + 6 और x - 10, ठीक है। ये माइनस है और ये 10 है, कंसीडर कर सकते हो, है ना। अब सिंपली क्या करो, मल्टीप्लाई करा लो, क्योंकि हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं यहाँ पर। 2x का मल्टीप्लाई पहले दोनों में कराओ तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 8x। अब 4 का कराओ दोनों में तो माइनस का 4x और प्लस का 16 हो गया। इक्वल में आओ, ये 3 लिखा है, इसको लिखा रहने दो, इसका अंदर मल्टीप्लाई कराओ। x का कराओगे तो x² माइनस का 10x हो गया, ठीक है। 6 का कराओगे तो 6x और माइनस का 6 का 10 में कराओगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, इस 3 को भी अंदर भेजेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 2x², 8 और 4 क्या हो गया, माइनस का 12x, ये लिखा है प्लस का 16। इक्वल में आओ, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो हो गया 3x², ये लिखा है माइनस का 10 प्लस का 6 तो ये हो गया -4। -4 में 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 12x हो जाएगा, ठीक है। ये लिखा है माइनस का 60 और 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ से सारी चीज़ें उधर ले जाओ। जब सारी चीज़ों को उधर ले जाओ तो यहाँ पर बचेगा 0, ठीक है। तो 0 हम लिखेंगे बाद में। यहाँ पर लिखा है पहले 3x², तो 3x² लिखा, 2x उधर जाएगा तो माइनस का 2x² हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 12x है, ये वाला माइनस का 12x उधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 12x, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 180 है और ये 16 उधर जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा। इक्वल में अब यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पे बचेगा 0, ठीक है। देखो इन दोनों को ऐड कर देना। यहाँ पर क्या है, ये प्लस माइनस 12x कैंसिल हो गया। 3x² में से 2x² सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिर्फ x² ही बचेगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 196 इज इक्वल 0, ठीक है। अब आपको पता है कि 196 जो होता है वो 14 का स्क्वायर होता है। इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको भेजेंगे इस तरफ, x² इज इक्वल टू उधर जा कर के प्लस का हो जाएगा और ये होता है 14 का स्क्वायर। जब दोनों साइड का स्क्वायर हटाओगे, इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर कैंसिल करोगे तो x का जो वैल्यू है वो आएगा +-14। क्या आएगा, +-14, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर हमारे जो x के वैल्यू आए हैं वो क्या है, प्लस का 14 और माइनस का 14। तो यहाँ पर इसका आंसर कैसे लिखोगे, हेंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर +14 लिखने के लिए आपको सिर्फ 14 लिखना है, ठीक है, एंड -14 के लिए -14 ऐसे, ठीक है। ये आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का, ठीक है। होप आप लोग समझ पाए होंगे किस तरीके से सॉल्व हुआ है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 इस तरीके से था। अब हमारे पास क्या है, कुछ अच्छा सा एक क्वेश्चन है जिसको हम क्वेश्चन नंबर 24 में देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में 2 पार्ट है, ठीक है। जिसका पहला पार्ट क्या है,
इसके पहले पार्ट में लिखा √3x+4 इज इक्वल टू x, ठीक है। लिखा है √3x+4 इज इक्वल x, इस तरीके से गिवन है और हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। देखो कभी भी रूट मिलता है तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड ऐसे हमको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो जब यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो रूट के ऊपर 3x+4 का स्क्वायर और यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3x+4 और इक्वल में x स्क्वायर तो है ही, ठीक है। यहाँ के दोनों पार्ट उधर भेज दो तो यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर है, 3x उधर जाएगा तो माइनस का 3x, 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4। अब इधर कुछ नहीं तो 0 बचेगा। इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन के फैक्टर करने हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कराने पर माइनस का 4 और ऐड करने पर माइनस का 3 आना चाहिए। तो 4 1 जा 4, इसको हम ब्रेक करेंगे 4 और 1 में, ठीक है। माइनस का 4 प्लस का 1, इनको ऐड करोगे तो -3, मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 4, ठीक है। आ जाएगा आराम से। तो इसको सॉल्व करके लिख लो, x स्क्वायर -4x प्लस x -4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन करोगे तो यहाँ पर बचेगा x -4। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, 1 कॉमन करो तो x -4। दो इक्वल ब्रैकेट आ गए। इक्वल ब्रैकेट को एक बार लिखो, इसके अलावा ये जो x+1 बच रहा है इसको दूसरे में लिखो, ठीक है। यहाँ लिख दोगे फैक्टराइजिंग लेफ्ट साइड, तो x -4 इज इक्वल टू 0 और x+1 इज इक्वल टू 0। बगल में लिख दोगे 0 प्रोडक्ट रूल, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ से x का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, 4 को उधर भेजोगे प्लस का 4 तो एक वैल्यू आ गया 4 एंड यहाँ से जो x का वैल्यू निकलेगा वो -1, क्योंकि 1 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में आपको अपना आंसर लिखना है। हैंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर -1 एंड 4, ठीक है। ये हमारे रूट्स हैं इस वाले इक्वेशन के जो हमने अभी फाइंड करे हैं, है ना। इजी है, 24 का फर्स्ट पार्ट था ये और आप लोगों को भी इजी लगा होगा। अगर रूट का कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, सिंपली बोथ साइड स्क्वायर कर देना है और उसको सॉल्व करते जाना है जब तक वो एक नॉर्मल इक्वेशन की फॉर्म में ना आ जाए, है ना। 24 का जो सेकंड पार्ट है उसको भी देख लेते हैं कि उसमें क्या है। तो देखो यहाँ पर 24 का सेकंड क्या लिखा हुआ है, लिखा है रूट के अंदर x -7 और इक्वल में है 3√2, ठीक है। अब देखो यहाँ करना क्या है, देखो इसके अंदर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले तो इसको नोट करते हैं ना। 24 का सेकंड पार्ट, ठीक है। लिखा है x -7 इक्वल में क्या है, इक्वल में है 3√2, है ना, 3√2 ये है। अब देखो जब इस इक्वेशन को आप करोगे सॉल्व तो सबसे पहले तो बोथ साइड स्क्वायर करोगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करोगे, स्क्वायर बोथ साइड्स, है ना। इसके बाद सिंपल क्या करोगे कि इधर लगा दोगे स्क्वायर के अंदर रूट, इस x का अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाएगा x² माइनस का 7x, पूरे के ऊपर लग जाएगा स्क्वायर और यहाँ पर 3√2 के ऊपर भी लग जाएगा स्क्वायर, ठीक है। इधर स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो गया तो आएगा x² माइनस का 7x इक्वल में आओ। देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, √2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 = 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18। अब इस 18 को इधर ले आओगे तो x² माइनस का 7x माइनस का 18 इज इक्वल टू 0 आ गया, है ना। इक्वेशन आ गई है। फैक्टर करने सिंपल, मल्टीप्लाई कराने पर 18 आना चाहिए और ऐड करने पर माइनस का 7। तो ऐसे हमको सिर्फ दो फैक्टर मिलेंगे, माइनस का 9 और 2। मल्टीप्लाई करोगे -18 आएगा, ऐड करोगे माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन के जब आप आंसर फाइंड करोगे तो आंसर आएगा प्लस का 9 और माइनस का 2। ये दोनों क्या है, इस वाली इक्वेशन के फैक्टर है और आप लोग भी इसको कर सकते हो। अगर आपने ये वाले पूरे सीरीज़ के सारे क्वेश्चन, सारे पार्ट अगर देखे हुए हैं तो आप लोगों को भी पता होगा किस तरीके से इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड पार्ट, इस तरीके से सॉल्व हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। लिखा है यूज़ द सब्सटीट्यूशन y इज इक्वल टू 3x + 1 टू सॉल्व फॉर x। ये जो इक्वेशन लिखी है इसमें हमको सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करना है। सब्सटीट्यूशन मेथड का ये होता है कि अगर आप लोग क्रिकेट मैच खेल रहे हो और किसी एक प्लेयर के पैर में चोट लग जाए
तो उसकी जगह कोई दूसरा आ जाए, है ना। तो वो वाला सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर हमें यूज़ करना है कि अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर हमें इस बड़े से एक्सप्रेशन की जगह पे y रखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 5 और 3x + 1 का स्क्वायर, है ना। फिर लिखा है 6 और फिर से वही 3x + 1, है ना। और फिर लिखा है -8 = 0, ठीक है। देखो इस टाइप की इक्वेशन में क्या है, अगर मान लो आपने इसका होल स्क्वायर ओपन किया, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन छोटा सा अभी बड़ा हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करते करते छोटा बनाओगे, फिर इसको फैक्टराइज करोगे। इससे अच्छा है कि यहाँ पर इन्होंने कहा यूज़ द सब्स्टिट्यूशन y = 3x + 1 और इसको सॉल्व करो, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है ना। तो यहाँ लिखेंगे लेट y = 3x + 1, ठीक है। हमने क्या किया, 3x + 1 की जगह हम क्या रखेंगे, y। देन क्या हो जाएगा, देन इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पे लिखा है 5, इस पूरे की जगह पे अगर y लिखेंगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 5y² प्लस ये लिखा है 6 और इस पूरे की जगह क्या लिखना है, y, क्योंकि हमने y लेट कर लिया है, ठीक है। ये लिखा है -8 = 0, ये आ गया। अब इस इक्वेशन का सीधे सीधे फैक्टर कर दो, है ना। आप क्या करो, इसको फैक्टर कर दो। तो देखो 5 8 40 होता है और 10 4 भी 40 होता है, ठीक है। यानी कि 6 के ऐसे दो फैक्टर जिनका मल्टीप्लाई कराने पर -40, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, ठीक है। तो हमें क्या लाना है, -40 लाना है और ऐड करने पर 6 लाना है। तो जाहिर सी बात है 10 और माइनस के 4 ही होगा, क्योंकि इनको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस का 6 मल्टीप्लाई करोगे -40 आ जाएगा, ठीक है। तो बस सिंपल है, आपको क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं। तो यहाँ पर आएगा 5y² और प्लस का 10y माइनस का 4y -8 = 0। याद रखना यहाँ पर हम y वेरिएबल क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर लेट किया है y = 3x + 1, ठीक है। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इन दोनों में से 5 और y कॉमन है, 5 और y जाएगा तो एक y बचेगा, प्लस y चला गया, y से 5 2 10 तो 2 आया। इन दोनों को हम 4 से डिवाइड कर सकते, दोनों में ही माइनस है, तो माइनस का 4 कॉमन करो तो यहाँ बचेगा सिर्फ y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8 तो y + 2 आ गया, ठीक है। दो ब्रैकेट सेम है तो सेम वाले ब्रैकेट को एक बार, और उसके अलावा 5 -4 बच रहा है तो ये आ गया दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ लिखोगे फैक्टराइज लेफ्ट साइड, तो y + 2 = 0 और 5y - 4 = 0। यहाँ पे लिखेंगे 0 प्रोडक्ट रूल, इसके हिसाब से y का एक वैल्यू मिला -2, ठीक है। एंड यहाँ से जो y का वैल्यू मिलेगा वो 4 इधर आएगा तो प्लस का, अब 5 अपॉन में, तो y का दूसरा जो वैल्यू है वो 4/5 आया, ठीक है। तो एक -2 दूसरा है, ये दोनों ही वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे और यहाँ से x के वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आपको 3 डॉट से दिखाना है, इसके बाद का पार्ट है, क्योंकि y = 3x + 1 था, इसलिए, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले व्हेन y = -2, तब इसको सॉल्व करेंगे। तो -2 = 3x + 1 हुआ, यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो इस 1 को इधर भेजोगे, माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 2 है, माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 3x। तो 3x, ये 2 और 1 क्या हो गया, माइनस का 3, 3 1 3, यानी कि यहाँ से जो x का वैल्यू आया वो आया -1। तो पहला आंसर आ गया -1, ठीक है। एंड अब y की जगह पे हम 4/5 यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, 4/5। तो देखो इसको भी, पहला तो हमारा वैल्यू आ गया, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड व्हेन y = 4/5, देन क्या हो जाएगा, 4/5 = 3x + 1, और इस 1 को भेज देंगे इस तरफ तो हो जाएगा 4/5 - 1 = 3x। ये हुआ, यहाँ पर 5 का ले लो एलसीएम, तो 4 - 5 = 3x आ गया। 4 - 5 करोगे तो माइनस का 1/5 आएगा, इक्वल में 3x, 3 को भेज दो अपॉन में, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/15, है ना। तो x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 1/15, ये हो गया दूसरा आंसर, ठीक है। तो देखो पहला क्या था हमारा, पहला यहाँ पे निकला था ये -1, ये दिख रहा है ना। देखो 25 वाले क्वेश्चन 25 का जो फर्स्ट पार्ट था इस तरीके से सॉल्व हुआ,
यहाँ पर आ गया -1, दूसरा आ गया -1/15, ये आ गया। अब लिखोगे हेंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर -1 एंड -1/15। ये हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमने आपको इसको सिंपल वे में बताया है और होप आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। 25 क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हुआ हमारा, है ना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है 26 के अंदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ p+1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर दिया है x² + px - 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये गिवन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर जो इक्वेशन है पहले उसको नोट करो, x² + px - 6 इज इक्वल 0, ये इक्वेशन है। और कहा जा रहा है अगर p+1 इज इक्वल टू 0 हो देन x का वैल्यू बताओ, ठीक है। क्योंकि p+1 इज इक्वल 0 है, ठीक है, इसका मतलब है कि जो p का वैल्यू है वो -1 है, ठीक है। सो इक्वेशन के अंदर p की जगह पे -1 पुट करो, तो यहाँ पर क्या लिखा है, x² + px - 6 इज इक्वल 0 एट p इज इक्वल टू -1। इसमें हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x² - p की जगह पे -1 रखोगे तो ये माइनस का x हो जाएगा, क्योंकि p की जगह पे 1 आ गया, यहाँ पर x है, तो 1 का मल्टीप्लाई में कराओ तो x आएगा, -6 इज इक्वल 0। ये हो गया, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बस छोटा सा ये अलग से गिवन था, इसके लिए आपको डरना नहीं है, क्योंकि उसने कहा p+1 इज इक्वल 0 मतलब p का वैल्यू -1 है। यहाँ पर उठा के रख दो, इक्वेशन आ गई ये। इसको मल्टीप्लाई कर लो 6 के, मतलब दो ऐसे फैक्टर करो 1 के कि मल्टीप्लाई करने पर -6 और ऐड करने पर -1 आना चाहिए। तो आपको मिलेगा क्या, -3 और 2। इनको ऐड करोगे -1, मल्टीप्लाई करोगे -6, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन में जो x के आपको दो फैक्टर मिलेंगे वो मिलेंगे 3 और -2, क्योंकि यहाँ पर 3 और -3 2 है, तो यहाँ पर 3 और -2 इसके फैक्टर आ जाएंगे, और आप भी निकाल सकते हो इसको, ठीक है। लास्ट में बस आपको क्या लिखना है, हेंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 3 एंड -2 आंसर, ठीक है। इस तरीके से करना है क्वेश्चन नंबर 26 को, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। 2 क्वेश्चन बचे हैं, हमारी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं जो लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं, और हमारे पास यहाँ पर आपके लास्ट क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। 27 पहले तो लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ p+7 इज इक्वल टू 0 q - 12 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इसी के तरीके पूरा क्वेश्चन है ये वाला भी, इसको भी, और यहाँ पर इक्वेशन लास्ट में है x² + px + q इज इक्वल टू 0, है ना। तो देखो इसको भी करते हैं हम लोग सॉल्व। इजी है, इसी में कर लेते हैं, क्योंकि गिवन क्या है। सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर इक्वेशन है x² + px + q, ठीक है। x² + px + q इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ लिखोगे गिवन, गिवन क्या है, गिवन है p+7 इज इक्वल टू 0, p+7 इज इक्वल टू 0 एंड q - 12 इज इक्वल टू 0 एंड q - 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ से p का वैल्यू निकालोगे -7 हो जाएगा, और q का वैल्यू निकालोगे तो +12 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब दोनों ही वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट कर दोगे, x² + px + q इज इक्वल टू 0, ठीक। पुट यहाँ लिखोगे पुट p इज इक्वल टू -7 एंड q इज इक्वल टू 12। हमको ये चीज़ें इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो जब पुट कर दोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पर लिखा है x², p की जगह पर -7 आ जाएगा तो -7x हो गया, q की जगह पर +12 आ जाएगा, इक्वल में आ गया 0। इक्वेशन आ गई ये, है ना। ईजी है मेरे ख्याल से। अभी तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी और ना ही होगी, क्योंकि क्वेश्चन इतना ईजी है। इक्वेशन ये है और ये दोनों चीज़ें गिवन थी, इससे p का वैल्यू निकाला, इससे q का वैल्यू निकाला, दोनों का वैल्यू उठा के इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके की आ गई। अब इस इक्वेशन के फैक्टर कर लेंगे। तो -7 के दो ऐसे फैक्टर करना है जिनका मल्टीप्लाई कराने पर क्या आना चाहिए, +12, और ऐड करने पर -7 आना चाहिए। तो -4
और माइनस का 3, इन दोनों को ऐड करोगे -7, मल्टीप्लाई करो प्लस का 12 आएगा। ठीक है, तो हमारे जो एक्स के फैक्टर मिलेंगे वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा 4 और 3 प्लस के। ठीक है, तो यहाँ लास्ट में लिखेंगे हेंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 4 एंड 3। ये हमारा क्या है, आंसर इस वाले क्वेश्चन का, और बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, किसी भी बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं, आराम से सॉल्व हो जाता है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 27 था। अब आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 28 एंड लास्ट क्वेश्चन। इफ x इज इक्वल टू p इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। कह रहा है अगर x इज इक्वल टू p इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है, देन वैल्यू बताना है p का क्या होगा। ठीक है, देखो जब भी कोई नंबर किसी इक्वेशन का सोल्यूशन होता है तो उस नंबर को उस इक्वेशन में पुट करने पर उस इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, तो हमें वही करना है, p का वैल्यू बताना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारे पास x 2x + 5 x 2x + 5 इज इक्वल टू 3। ठीक है, और क्योंकि कहा गया है x इज इक्वल टू p इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, देन क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में x की जगह पर p पुट कर देंगे तो इक्वेशन का वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन क्या है, इस x का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा 2x² प्लस का 5x और 3 इधर ले आओ तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह पर हम पुट करेंगे क्या, p। ठीक है, क्या पुट करेंगे, p। तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल p, देन इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x की जगह पे आ जाएगा p का स्क्वायर प्लस 5 और x की जगह पे p आ जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। कुल मिला के हुआ क्या है, वेरिएबल चेंज हो गया, बाकी इक्वेशन वही है। ठीक है, तो 2p² प्लस 5p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2 3 जा 6 होता है, इसके दो फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 6, ऐड करने पर प्लस का 5 आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या मिलेगा, 6 1 जा 6, 6 और माइनस मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 6 आएगा और ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5। ठीक है, बस इसकी जगह लिख दो, तो 2p² प्लस 6p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसे करोगे, यहाँ से दोनों में से 2p कॉमन करोगे, 2 और p। ठीक है, जब 2p कॉमन करोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ p बचेगा। 2 3 जा 6 और p से p कैंसिल, तो p + 3 आया। देखो दोनों में माइनस है तो माइनस का 1 कॉमन करो तो अंदर हो जाएगा p + 3। ठीक है, दो ब्रैकेट सेम है, यानी कि p + 3 एक बार और 2p - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखोगे फैक्टराइजिंग लेफ्ट साइड पूरा लिखोगे, उसके बाद p + 3 इज इक्वल टू 0 और 2p - 1 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, यहाँ लिखोगे 0 प्रोडक्ट रूल, है ना। ऐसा करने से p का जो वैल्यू है यहाँ से निकलेगा -3 एंड यहाँ से जो p का दूसरा वैल्यू निकलेगा 1 इधर आ जाएगा प्लस का 1, 2 चला जाएगा अपॉन में, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो p का वैल्यू है दूसरा वो आ जाएगा 1/2 और यहाँ से जो p का वैल्यू है वो आ जाएगा -3। ठीक है, तो एक वैल्यू -3, दूसरा वैल्यू आ गया 1/2। ठीक है, और मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से हमने दोनों वैल्यूज़ फाइंड किए हैं और यही हमारे इस वाले क्वेश्चन के आंसर हैं। लास्ट में लिख सकते हो हेंस द वैल्यू ऑफ p, hence the value of p is r -3 and 1/2। ठीक है, ये इस वाली इक्वेशन के आंसर है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या हमने किया है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर इक्वेशन गिवन थी ये, और कहा गया है कि x = p इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, देन इस इक्वेशन के अंदर हमने p का वैल्यू पुट किया, इक्वेशन का वैल्यू 0 के इक्वल में ही रहेगा। ठीक है, हमने क्या किया, बस वेरिएबल चेंज हो गया, बाकी सब वही है। इक्वेशन को सॉल्व किया, जैसे रूट्स फाइंड करते थे वैसे हमने p का वैल्यू फाइंड किया। ठीक है, तो ये -3 और 1/2 हमारे पास p के दो आंसर आ गए हैं और इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज जो है वो फिनिश हो गई है। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 के एक एक क्वेश्चन को हमने आपको सॉल्व करके बता दिया है। ठीक है, और आप लोगों को भी सिखाया है कि किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो।
तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 5.3 पढ़ाएंगे, ठीक है। 5.3 के अंदर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी जानना होगा, जिसको हम श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज 5.3 आ जाएगी, जिसके अंदर ओनली 13 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है मेरे ख्याल से अगर हम आराम से भी पढ़ाते हैं आपको, तब भी इसमें 2 पार्ट ही बनेंगे, ठीक है। 2 पार्ट में पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। जिस भी बच्चे को एक क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए वो हमारे इन लेक्चर्स को आराम से देख सकता है। बाकी जिसको कॉन्सेप्ट समझना है पूरा, तो वो हमारे उस वाले लेक्चर को देख सकता है, जो कि आपके एंड स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्लिक करके आप जा करके उस लेक्चर को देखेंगे, जिसके अंदर हमने क्वालिटी क्वेश्चन के बारे में सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, मौज करो और पढ़ते रहो, बोर्ड्स की तैयारी करते रहो।